परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रियों, कल आपके समक्ष विषय शुरू करता दया धर्म का मूल है। धर्म प्रियों, दया किसकी तरह होती है? दया एक माँ की तरह होती है। जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उनका पालन पोषण करती है, समय समय पर उनको क्या कैसे करना है, उनकी देखभाल कैसे करनी है, ये सब कुछ ये माँ अपने बच्चे के लिए करती है। और माँ अपने बच्चे का ध्यान किसके लिए रखती है कि कहीं बच्चा मेरा कोई कष्ट ना सहन करे, मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो, मेरे बच्चे कोई कष्ट या दुख ना हो। क्योंकि कोई भी माँ ने बच्चे को परेशान नहीं देखना चाहती। तो उसी तरह है धर्म की माँ दया होती है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति यदि दया होगी तो वो भी किसी को न परेशान करता है और न किसी को परेशान देख सकता है। जब ऐसे व्यक्ति को कोई परेशान व्यक्ति दिखाई देता है या कोई दुखी व्यक्ति दिखाई देता है तो वो व्यक्ति उसकी सेवा की सहायता करता है। ये सब किसके कारण? एक दया के कारण। जैसे विश्व एक पेड़ को हरा भरा करने के लिए उसकी जड़ पे पानी डालना पड़ता है। जब व्यक्ति पेड़ की जड़ में जब पानी जब डालता है तभी पेड़ हरा भरा होता है। अब मान लो एक व्यक्ति ने अपने बगिया में पेड़ तो लगा लिया है, आज उसकी जड़ में पानी नहीं डाला, केवल जो उसमें पत्ते जो लगे हुए हैं, जो उसमें फल जो लगे जो हुए हैं, केवल उसमें पानी डालता रहा तो पेड़ कभी हरा भरा नहीं हो सकता। पेड़ को एक हरा भरा करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है। जब उसकी जड़ में जब पानी जब डालता है तभी पेड़ हरा भरा होता है। उसके बाद जो उसकी जड़ जो होती है वो तब यानी मजबूती को पकड़ती है। तो इसी तरह है धर्म के जड़ को मजबूत करने के लिए किसकी दया की जरूरत होती है। जब यदि धर्म को यदि मजबूत यदि करना तो सबसे पहले अपने अंदर क्या दया को अपनाना होगा, अहिंसा को अपनाना होगा। जो एक व्यक्ति जब अपने अंदर जो अहिंसा को जो अपना लेगा तो उसके अंदर दया अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि जहाँ हिंसा होती है तो वहीं पे भी दया भी होती है, और जिसके अंदर दया तो वो दूसरे अन्य जीवों के भी जीवों की रक्षा करता है। अब एक दयालु व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के जीव की रक्षा कैसे करता है? जब भगवान जो बुद्ध थे कि बचपन की बात है, जो एक बालक के रूप में थे
तो उस समय उनका नाम सिद्धार्थ था। अब जब वो एक बालक थे तो उनके कुल में ही एक लड़का और था जिसका नाम था देवदत्त। और जो उसके कुल का जो लड़का था देवदत्त, उसका क्या कार्य था? हिंसा करना, चोरी करना, दूसरों को परेशान करना, ये सब कार्य ये देवदत्त का था। एक दिन जब सिद्धार्थ जब बगिया में जब सह जब कर रहे थे तो तुरंत एक हंस उनके आगे आके गिरता है जिसके सर में तीर लगा हुआ था। ये देखते ही सिद्धार्थ के दिल में बड़ी चोट पहुंची, को बड़ी परेशानी होती है कि छोटे से जीव को किसने बाहर करा, एक छोटे से जीव को किसने इतनी चोट पहुंचाई है। उन्होंने उस हंस को अपनी गोदी में बिठाते हैं, उसका सिर में जो तीर जो लगा हुआ था वो निकालते हैं। तभी वहां पे उन्हीं का कुल का लड़का देवदत्त वहां पे पहुंच जाता है और कहता है ये हंस मेरा है, इस हंस के ऊपर मेरा अधिकार है क्योंकि इसका शिकार किसने? मैंने करा है। तो ये देते सिद्धार्थ बोले इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, इसमें अधिकार केवल मेरा है क्योंकि इसे प्राणों की रक्षा मैंने करी है। और देवदत्त बोलता है नहीं, इसके ऊपर अधिकार मेरा है। और दोनों में तो मैं शुरू हो जाती है। और दोनों ने सोचा इसका न्याय, इसका सलोचन कौन? जो हमारे जो पिताजी हैं राजा, वो ही इसका समाधान निकालेंगे कि हंस का किसके ऊपर अधिकार है। अब वो सिद्धार्थ उस हंस को अपनी गोदी में उठा के राजा के चरण पास पहुंचे और सारी बात बताएं। और सिद्धार्थ बोले कि राजन ये बताएं इस हंस के ऊपर किसका अधिकार है? जिसने इसके ऊपर चोट पहुंचाई, जिसने इसको इतना घायल करा, यह उसके ऊपर इसका अधिकार है या जिसने इसके प्राणों की रक्षा करी, यह उसका इसके ऊपर अधिकार है। तो राजा बोले कि जिसने इसके प्राणों की रक्षा करी है उसी के ऊपर ही हंस अधिकार है, क्योंकि जो हर इस संसार में छोटे से लेके बड़े तक कोई भी जी मरना नहीं चाहता, सभी को जीने का अधिकार है। इसलिए हे सिद्धार्थ, इस हंस के ऊपर तुम्हारा अधिकार है क्योंकि तुम्हारे अंदर सभी जीवों के प्रति दया का भाव है। जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति दया का भाव होता है वही इस संसार का सबसे बड़ा महापुरुष कहलाता है। तो वह सिद्धार्थ फिर कहाँ एक भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए, क्योंकि भगवान वही बनता है जिसके अंदर दूसरों के पर दया होती है। तो वैसे ही हमारे 24वें अवतार सम्मान भगवान महावीर स्वामी, जिनके अंदर कितनी दया थी, कितनों ने उनको परेशान करा, फिर भी उन्होंने किसके ऊपर चोट नहीं पहुंचाई, फिर भी उन्होंने दूसरों के प्रति दया के भाव रखे।
क्योंकि वो एक दयालु के सागर थे। वो दयालु के सागर किस लिए कहलाए? क्योंकि उन्होंने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई, उन्होंने किसी को दुख नहीं दिया। कितनों ने उनका दुख पहुंचाया, पर उन्होंने अपने मन के अंदर दूसरों के प्रति कभी सके भाव नहीं रखे, तभी वो भी इतने बड़े भगवान कहलाए। तभी वह 24 में तीर्थंकर तभी कहलाए, क्योंकि उनके अंदर का एक दया का सागर था। इस संसार में वही बड़ा महापुरुष बनता है जिसके अंदर एक दया के भाव होते हैं। जिसके अंदर दया के भाव होते हैं तो व्यक्ति एक पशु से मनुष्य बन जाता है। क्योंकि भौतिक में जो जीव होते हैं जिसके अंदर दया के भाव होते हैं, अधिक किसी जीव के अंदर दया के भाव दी हो तो वह मनुष्य बन जाता है। यदि मनुष्य के अंदर दया के भाव होते हैं तो भगवान बन जाता है। यदि भगवान के अंदर दया के भाव तो वो अरिहंत बन जाते हैं, और अरिहंत से इस संसार में कोई भी बड़ा नहीं होता। अरिहंत ही हमारे सब कुछ होते हैं। अरिहंत में धर्म का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए अरिहंत के मार्ग पर चलो और अपने अंदर का दूसरों के प्रति दया के भाव रखो। अपने अंदर जितने दया के भाव रखेंगे तो उतना ही आपके जीवन का कल्याण एवं उत्थान होगा। तो इतना ही। ओम शांति।